एक समय की बात है, एक आलसी आदमी रहता था जो सब कुछ आसानी से पाना चाहता था। एक दिन उसकी नजर एक अपंग लोमड़ी पर पड़ी और उसे आश्चर्य हुआ कि वह कैसे जीवित बची। उस आदमी ने सोचा कि अगर वह उस लोमड़ी की तरह जीवित रह सकता है तो उसे अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करनी चाहिए। उसने तय किया कि वह अपने आलस्य को छोड़कर उस लोमड़ी से कुछ सीखना चाहता है और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। जब वह बाहर आया तो उसने महसूस किया कि उसकी खुशियों का रास्ता उसके आलस्य से बाहर निकलने में है और वह एक नई शुरुआत कर सकता है। इस परिवर्तन ने उसे न केवल सक्रिय किया बल्कि उसे अपनी जिंदगी के बारे में नए तरीके से सोचने पर मजबूर कर दिया। अचानक उसे दोस्ती और समाज में जुड़े रहने का महत्व समझ में आया और उसने अपने आलस्य को छोड़कर दूसरों के साथ जुड़ना शुरू कर दिया। उसकी मेहनत ने उसे न केवल आत्मसम्मान दिया बल्कि उसने महसूस किया कि जिंदगी में खुशी दूसरों के साथ मिलकर काम करने से आती है। उस आदमी को आश्चर्य हुआ जब एक शेर ने लोमड़ी के लिए मांस का एक टुकड़ा छोड़ दिया। इससे मनुष्य के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, महाशक्ति हमारी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। जैसे ही लोमड़ी ने मांस के टुकड़े को धीरे धीरे नजदीक जाना शुरू किया, आदमी ने महसूस किया कि प्रकृति में भी एक प्रकार का सामंजस्य है। आदमी ने सोचा कि यह क्षण केवल जीवों के बीच की भूख और दया का नहीं बल्कि जीवन के गहरे अर्थ का प्रतीक है। इस क्षण ने उस आदमी को यह समझाने में मदद की कि शक्तिशाली और कमजोर के बीच एक अनकही समझ कभी कभी सबसे महान सबक सिखा सकती है। उस आदमी ने महसूस किया कि जीवन में सहानुभूति और एकजुटता की आवश्यकता है, जो हमें हर परिस्थिति में एक दूसरे का समर्थन करने में मदद करती है। जंगल से बाहर निकलते समय उसके मन में एक नया दृष्टिकोण था, जिससे वह जान गया था कि हर जीवन का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है और हमें इसे संजो कर रखना चाहिए। इस आलसी आदमी ने उसे भी खिलाने के लिए महाशक्ति से कुछ मदद की प्रतीक्षा करने का फैसला किया, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। अगले दिन वह आदमी भूख से मर रहा था और अचानक उसने एक ऋषि को पास से गुजरते हुए देखा। आदमी ने ऋषि से मदद की याचना की, अपनी कठिनाई को शब्दों में बयां करते हुए। ऋषि ने उसे सरलता से समझाया कि सच्ची शक्ति आत्मनिर्भरता में है। ऋषि ने उसे बताया कि हर किसी को अपनी मेहनत करनी चाहिए और खुद पर विश्वास करना चाहिए। इस ज्ञान से प्रेरित होकर वह आदमी अपनी स्थिति बदलने का संकल्प करता है। उसने अपने जीवन को बदलने की ठानी और काम करने लगा। अब वह खुद के लिए खाना बनाना और अपनी सेहत का ध्यान रखना सीख रहा था। उसकी मेहनत रंग लाने लगी और अब वह ताजगी से भरा हुआ महसूस कर रहा था। उसने सीखा कि सच्ची महाशक्ति अपने प्रयासों में है, न कि दूसरों पर निर्भर रहने में। एक आदमी ने ऋषि से पूछा, अगर कोई महाशक्ति है जो एक अपंग जानवर को खाना खिला सकती है तो वह मुझे क्यों नहीं खिला सकती? ऋषि बुद्धिमान थे और उन्होंने उत्तर दिया, महाशक्ति दुनिया पर शासन करती है, लेकिन वह चाहता है कि तुम शेर की तरह बनो, लोमड़ी की तरह नहीं। ऋषि ने समझाया कि जीवन में वास्तव में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। हर किसी के पास अपनी चुनौतियां होती हैं, लेकिन असली ताकत उन पर काबू पाने में है। ऋषि ने कहा, शेर की तरह बनो जो अपने डर का सामना करता है, लोमड़ी की तरह मत बनो जो डर के मारे छिपती है। आदमी ने अपने अंदर की शक्ति को पहचान लिया और समझा कि किसी महाशक्ति पर निर्भर रहने के बजाय उसे अपनी खुद की ताकत का उपयोग करना होगा। उसने ठान लिया कि वह अपने जीवन के सभी अवसरों का सामना करेगा और अपने ऊपर विश्वास रखेगा। वह जान गया था कि असली महाशक्ति उसके अंदर ही है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आलस्य छोड़कर हमें अपनी मेहनत और सामर्थ्य पर विश्वास करना चाहिए। हमें किसी भी स्थिति में दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जैसे शेर अपनी ताकत से जानवरों को नियंत्रित करता है, वैसे ही हमें भी अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहिए। महाशक्ति हमारी मदद करती है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम खुद भी कोशिश करें। जब हम अपने बल पर आगे बढ़ते हैं तो हम अपनी जीवन की बाधाओं को पार कर सकते हैं। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हमें अपने सपनों के पीछे भागना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जैसे शेर जंगल का राजा होता है,
वैसे ही हमें अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से अपनी जिंदगी में